ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू द फाइनल एपिसोड ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर। देखो, इसके पहले मैंने 3 एपिसोड्स कवर किया था और आज है फाइनल डे यानी कि 4th एपिसोड। तो इस एपिसोड के अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा करने वाले हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक इंडिकेटर मैंने यहाँ पे प्लेस करके रखा है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसकी सेटिंग्स आपको वीडियो के मिडल में पता चलेगा। आपका फोकस वीडियो पे रहना चाहिए क्योंकि दिस इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर बेस्ड वीडियो। तो ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन दिस इज़ अ टेक्निक दैट वी कैन फॉलो टू विन आवर ट्रेड्स। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल टेक्निक है, लेकिन इसको समझना उतना ही डिफिकल्ट होगा आपके लिए। सो मैं नहीं चाहता कि तुमको जो है यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारे से मिस हो जाए और इस चीज़ को तुम आधी अधूरी देख सीख के जाओ और अपनी लॉसेस करो। सो परफेक्टली पहले चीज़ों को सीखो, उसके बाद ही ट्रेड करना, ठीक है। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड किया था 24 नवंबर यानी कि कल संडे का मार्केट था। 23 नवंबर को मैंने 7 ट्रेड किए थे। सारे मेरे ट्रेड स्टार्टिंग में विन गए थे, लेकिन एट द एंड मैनिपुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से 3 बैक टू बैक मेरी लॉस गई है। सो उसको मैंने वहीं पे ट्रेड स्टॉप किया था। फिर 24 नवंबर को मैंने वो 3 ट्रेड करके अपनी लॉसेस को रिकवर किया और वेट किया मंडे का, और आज फाइनली मंडे आ चुका है। सो मंडे का मार्केट थोड़ा ऐसा स्टेबल रहता है। सो मैं इसी दिन का वेट कर रहा था। सो गाइस देखो, मैं मंडे के मार्केट में आज ट्रेड करूँगा अपनी ही स्ट्रैटेजी, अपनी ही टेक्निक के साथ, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ कॉम्बिनेशन करके ट्रेड करूँगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने कुछ पेयर्स लगा के रखा हुआ है। मैं एक दो पेयर्स और भी ऐड कर लेता हूँ। चलो, तो लाइव के पेयर्स में थोड़े से पे आउट कम है इस वक्त। अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी थोड़ा सा पेयर्स अभी आए नहीं है लाइव के मार्केट में। तो हम ओटीसी पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो देखो, मार्केट की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना होता है गाइस हमें ट्रेड करने के लिए। मार्केट की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग डिसीजंस बनाते हैं। इसके पहले मैंने वीडियोस में आपको बताया था ये चीज़ें, ठीक है। किस तरीके से हम मार्केट की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके समझ सकते हैं कि मार्केट का अगला टारगेट क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम मार्केट की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके समझ सकते हैं। और रही बात इस ड्राइंग टूल की, तो अगर तुम्हारे पास ड्राइंग टूल है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर तुम डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। सो देखो, अब यहाँ पे मार्केट कैसी फाइंड आउट करनी है, कैसे सिलेक्ट करना है, वो चीज़ थोड़ा समझते हैं। तो देखो, EUR JPY का जो लाइव पेयर है वहाँ पे देखो रिट्रेसमेंट कैंडल्स कैसी बन रही है। देखो, रिट्रेसमेंट कैंडल आ रही है एक डोजी के रूप में, ठीक है। तो डोजी कैंडल मतलब कहीं ना कहीं हमारी ट्रेड यहाँ पे लॉस हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डोजी कैंडल्स दिखाई दे रही है। जहाँ पे हमें ट्रेड करना था वही वही जगहों पे हमें यहाँ पे डोजी कैंडल्स नज़र आ रही है। तो हम इस पेयर को हम अवॉइड करेंगे। देखो, जिस पेयर में तुमको ज़्यादा डोजी कैंडल्स देखने को मिलेंगे उन पेयर्स को तुम अवॉइड ही करो तो बेहतर रहेगा। तो EUR USD का पेयर भी मैं अवॉइड करता हूँ। अभी तो लाइव मार्केट के अंदर भी हाल खास अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो देखो, CAD CHF का पेयर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है इस वक्त, ठीक है। तो इसको मैं फेवरेट में रख देता हूँ। अच्छा, तो USD DZD का पेयर भी थोड़ा सा मैनिपुलेटेड टाइप का नज़र आ रहा है, फिर भी मैं इसको फेवरेट में रख देता हूँ। इसको भी फेवरेट करके रखते हैं, ठीक है। सो देखो, अभी मार्केट ने ये वाली टारगेट को अचीव करना था, अचीव किया नहीं है। उसके पहले यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रहा है, लेकिन चलो मैं एक डाउन की ट्रेड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट की स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो देखो, मार्केट जो है कैसे ऊपर जा रही है, ऊपर गया, ठीक है। हायर हाई हायर लोज बनाया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर जो है लोअर हाई बनाया, लेकिन फिर से जो लो बनाया वो भी हायर लो बनाया, फिर अगेन मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस तरीके से मार्केट की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। वीक टू वीक कवर करना, जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ना वीक टू वीक कवर करना, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे हायर हाई बनाया गया इस पोजीशन पे, ठीक है। सो हायर हाई का जो एक ट्रेंड था उसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे हायर लो बनाया, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। जब इसने हायर यहाँ पे हायर लो बनाया ना, इस लो के ऊपर ये वाली लो लगी है, तो इसका काम था हायर हाई बनाना, लेकिन यहाँ पे जो है हायर लो बनाया। सो इसके लिए मार्केट नीचे आया, ठीक है। देन इसने अपनी लो को तोड़ा है, एक रिट्रेसमेंट लिया है, अगेन मार्केट नीचे आया है। इसने अपने प्रीवियस लो को तोड़ा है, एक रिट्रेसमेंट लिया है। और ये जो रिट्रेसमेंट है एक्चुअली में देखो, तो जो मूविंग एवरेज जो मैंने यहाँ पे लगा के रखा है ना, मूविंग एवरेज एग्जैक्टली मूविंग एवरेज पे इसकी रिट्रेसमेंट है, ठीक है। सो देखो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही हमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्म करती है, ठीक है। सो देखो, मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे 2-4 कन्फर्मेशंस और देखा था। मार्केट का जो टारगेट था उसको देखना है सबसे पहले। तो देखो, मार्केट के टारगेट को क्या यहाँ पे हिट किया, क्या बताओ। बताओ, तुम में से कितने सारे लोगों ने, कितने लोगों ने मेरी सीरीज़ को फॉलो किया है मार्केट स्ट्रक्चर की। उनको पता होगा कि मार्केट के टारगेट के बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो क्या यहाँ पे मार्केट के टारगेट को हिट किया क्या, नहीं किया। देखो, ये जो प्राइस है यहाँ पे कैंडल तो बनी है, लेकिन इस रेड कैंडल के बाद में भी छोटी सी गैप यहाँ पे रह गई थी, ठीक है। सो इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे सेलर्स कंटिन्यू नीचे करेंगे, और इसका कन्फर्मेशन मुझे मिला यहाँ पे इस रिजेक्शन पे। देखो,
यहाँ पे जो रिजेक्शन मिला है मुझे यहाँ पे EMA के लाइन पे, ये रिजेक्शन मुझे बता रही है कि नेक्स्ट कैंडल सेलर की बनेगी इस टारगेट तक आने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, बस ध्यान से समझना है। सो वीडियो को प्यार देना दोस्तों, क्योंकि तुम्हारी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब की वजह से ही मैं मोटिवेट होता हूँ और इस टाइप के रियल कंटेंट्स शेयर करता हूँ। जब तक तुम्हारी सपोर्ट मुझे मिलती रहेगी ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोटेक्स के ऐसे ऐसे सीक्रेट्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा जो इस पूरे यूट्यूब के अंदर कोई भी शेयर नहीं करता। और हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही मैं लाइव सिग्नल्स देता हूँ हर शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच में। तो जिसको भी ट्रेडिंग सिग्नल्स कॉपी करनी है मेरे थ्रू और ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो फ्री ऑफ कॉस्ट और मुझे टेलीग्राम में मैसेज करो, तो हम वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी अपना 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं यूट्यूब के अंदर। तो जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं हमारी, तो मैं वहाँ पे एक गिव अवे रखने वाला हूँ अपनी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जो कि हमारी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स प्लस मेरे टेलीग्राम ग्रुप मेंबर्स को ही पार्टिसिपेट करूँगा मैं। और रैंडमली मैं 2-3 लोगों को गिव अवे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अपना प्रेजेंस दिखा देना वहाँ पे, ठीक है। अगर तुम ऐड रहोगे मेरे टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप में, तो हो सकता है कि तुम्हें भी उसका चांस मिल जाए और तुम जो है वहाँ पे सिलेक्ट हो जाओ। तो इस बार ही जो गिव अवे आएगा, अच्छा खासा अमाउंट का गिव अवे आने वाला है, ठीक है। तो देखो, अभी मैं कोई अच्छी खासी स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे मैं अच्छे से ट्रेड कर सकूँ और तुमको एक्सप्लेन कर सकूँ, ओके। थोड़ा सा पेशेंस रखना, ओके। सो देखो, यहाँ पे मार्केट जो है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते ऊपर जा रही है और यहाँ पे कंसोलिडेशंस भी चल रही है। सो थोड़ा सा ध्यान से हमें यहाँ पे ट्रेड करने की ज़रूरत है इस वक्त। मैं यहाँ पे आपके लिए जाता हूँ एक, और क्यों जाता हूँ, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है, ओके। मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है और यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया, यानी कि लोअर हाई जब बनाता है ना मार्केट अपनी प्रीवियस हाई के नीचे, जब हाई लगती है तो फिर वो लोअर लो भी बनाता है, यानी कि प्रीवियस लो के नीचे उसकी लो लगती है अगेन, ठीक है। तो देखो, इस लो के नीचे इसकी लो लगी है। सो यहाँ से फिर से एक जो है लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, मार्केट इस तरह से जो स्ट्रक्चरली नीचे आया। फिर यहाँ से जो है फिर से मार्केट ने जो है लोअर हाई बनाया और इस बार ही जो है मार्केट का लो अपनी प्रीवियस लो के ऊपर लगी है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट की स्ट्रक्चर चेंज हो गई। अब कैसे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करके अब कैसा होने वाला है, बेसिकली देखो, मार्केट पहले इस तरीके से नीचे आ रही थी, इस तरीके से पहले मार्केट नीचे आ रही थी। देन यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना के अब मार्केट यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और इसने क्या किया, अपनी प्रीवियस हाई को ही यहाँ पे तोड़ दिया। तो यहाँ पे प्रीवियस हाई को जब इसने तोड़ दिया तो फिर रिट्रेसमेंट लेके फिर अगली टारगेट तक पहुँचने की कोशिश करेगी। सो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर देखो, यहाँ पे जब इसने डबल बॉटम बनाया, अपनी प्रीवियस हाई को इसने तोड़ दिया, तो उसके बाद क्या करेगा मार्केट, एक रिट्रेसमेंट लेगा सेम लेवल पे और वो अगले टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो इसने ऑलरेडी इस टारगेट को फिल कर लिया था, यानी कि ब्रेकआउट दिखा दिया था, तो उसका अगला टारगेट होगा ये वाला लेवल। सो इस लेवल पे जाने के लिए एक ग्रीन कैंडल ज़रूर बनाएगा रिट्रेसमेंट लेने के बाद। तो यहाँ पे इसकी रिट्रेसमेंट देखो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से इस EMA के लाइन पे रिट्रेसमेंट मिली है इस रेड कलर की कैंडल की। सो इसी वजह से गाइस मैंने यहाँ पे आपके लिए ट्रेड डिसीजन बनाया। हालांकि इसने अपनी प्रीवियस हाई को तोड़ने में ये असक्षम रहा, इसके वजह से नेक्स्ट कैंडल अब रेड कलर की बनाई जा रही है, ठीक है। अगर ये अपनी प्रीवियस हाई को ऊपर की ओर तोड़ देती है, जो कैंडल है ग्रीन कलर की, अगर ये अपनी प्रीवियस हाई को तोड़ती तो इस टारगेट तक आने के लिए वो एक और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना सकती थी। समझ में आ रही है बातें। सो इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है दोस्तों मार्केट की स्ट्रक्चर के बेसिस पे। सो देखो, अभी एक और स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं। देखो, वीडियो को कंप्लीट वॉच करो। तुम क्या करते हो पता है कि वीडियो को आधी अधूरी देखते हो, थोड़ी सी चीज़ें समझ में आ जाती है तो फिर तुम छोड़ के चले जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट की अलग अलग कंडीशंस पे कैसे ट्रेड की जाती है वो चीज़ समझना ज़रूरी है, वो चीज़ सीखना ज़रूरी है। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में तुमको बताया कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करो, छोड़ के मत जाओ। तो तुम ध्यान से देखते नहीं हो, तुम ध्यान से समझते नहीं हो। देखो, यहाँ पे भी एक ग्रीन कलर की ट्रेड बनती है इस कैंडल पे, लेकिन ये जो छोटा सा गैप आप देख रहे हो ना, इस गैप को फिल करने के लिए हो सकता है यहाँ पे एक और रेड कलर की कैंडल आए। सो मैं यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करूँगा। तो देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे जो है एक डबल टॉप का पैटर्न बनाया जा रहा है, ठीक है। मार्केट पहले तो हायर हाइस बनाते हुए ऊपर जा रही थी। सो इसका काम था यहाँ पे जो इसने अपनी जो लो लगाया था प्रीवियस लो के ऊपर ही लगी थी, तो इसका काम था इस लेवल को तोड़ के ऊपर चले जाना, ठीक है। तो ये जो हाई लगाया था, इस हाई को तोड़ के ऊपर जाना इसका काम था, लेकिन इसने क्या किया, अपनी प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा और यहीं पे एक्सपायर हो गया। फिर अगेन यहाँ से जो सेलर्स कंटिन्यू करे, लेकिन सेलर्स भी वो ज़्यादा खास पावरफुल नज़र नहीं आ रहे। तो देखते अभी वो अगर इस लेवल को नीचे की ओर तोड़ देते हैं
तो फिर वो स्ट्रक्चर उनका चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर वो नीचे इसको तोड़ते हैं तो फिर स्ट्रक्चर वो चेंज कर लेंगे यहाँ पे। सो जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो फिर मार्केट ऊपर नहीं, मार्केट अब पलट के नीचे आएगा, ठीक है। सो इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमको ट्रेड करना है। हर प्लेस पे तुम जो है ईएमए के रिजेक्शन पे ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। सो यही बात है, तुमको मैं बता रहा हूँ ना, जो कि तुम वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करो। अगर तुम वीडियो को कम्प्लीटली वॉच नहीं करोगे तो तुम जो है छोटी छोटी ये चीज़ों की वजह से तुम लॉस कर लोगे अपना। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे 3 2 1 मैं यहाँ पे डाउन के लिए एक ट्रेड प्लेस करता हूँ। देखो बात यह है कि ये मार्केट यहाँ पे जो है इस तरीके से चल रही है, ठीक है। सो यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। पहले तो यहाँ से मार्केट जो है हायर हाइज बनाते ऊपर गया, ठीक है। हायर हाइज बनाते ऊपर गया, फिर यहाँ से जो है जब इसने लोअर हाई बनाया, ठीक है, मतलब सॉरी हायर लो बनाया, तो फिर इसका काम था हायर हाई बनाया, ये वाली हाई को तोड़ दे ऊपर की ओर, लेकिन इसने नहीं तोड़ा। इसने क्या किया, एक न्यू हाई बनाया जो कि लोअर हाई था। तो लोअर हाई बनाने के बाद उसका काम था लोअर लो बनाना, जैसे कि इसने लोअर लो भी बना लिया। सो जो लोअर लो जब बना लेगा तो फिर उसका काम होगा कि लोअर हाई भी बनाए, ठीक है। तो लोअर हाई भी इसने बना लिया था। इसके बाद इसको अकॉर्डिंगली नीचे जाना था, लेकिन यहाँ पे एक एरर कैंडल के चलते हमारी ट्रेड यहाँ पे लॉस हो रही है। सो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। हम इसके बाद जो है एक डाउन की ट्रेड एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक जो है एरर कैंडल बनाया गया। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेड करूँगा, ज़्यादा नहीं। मैं सिर्फ छोटा सा रिस्क लूँगा। क्यों लूँगा छोटा सा रिस्क, देखो क्योंकि मार्केट को अपनी टारगेट को फिल करने के लिए यहाँ नीचे आना था। तो इसका जो बेसिक टारगेट था वो ये वाला टारगेट था, लेकिन यहाँ तक प्राइस पहुँचा नहीं था, ठीक है। यहाँ तक प्राइस पहुँचा नहीं था। यहाँ पे जो छोटा सा गैप था इसके लिए, इसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट इसने ईएमए से बनाया था, इस रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जो है एक एरर कैंडल बनाया गया है, ग्रीन कैंडल बना के। सो इस ग्रीन कैंडल के बाद डेफिनेटली यहाँ पे सेलर्स की कैंडल बनेगी। सो देखो जब एनालिसिस तुम्हारी परफेक्ट हो जाती है तो तुमको कॉन्फिडेंटली ट्रेड प्लेस करना आ जाता है। बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों, जब हमें चीज़ें समझ में आने लगती है ना, तो हम जब भी ट्रेड करते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है कसम से। तो जिस पोजीशन पे तुम लोग अभी हो ना, जो फियर के साथ तुम लोग ट्रेड करते हैं, वो फेज़ मैं ऑलरेडी पार कर चुका हूँ। तो 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है मुझे बाइनरी के मार्केट में। इसके पहले गाइस जब मैं तुम्हारी पोजीशन पे था ना, तो मैं भी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से लॉस किया करता था। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था उस समय कि मतलब कैसे ट्रेड को विन किया जाए, काफ़ी वीडियोस देखता था। लेकिन गाइस मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब तुम खुद के ऊपर वर्कआउट करना चालू करोगे ना, तुमको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आने लगेगी। और मैंने भी जो दूसरों की वीडियोस देखना छोड़ दिया, और यहाँ पे मैं अपनी एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, ताकि तुमको वो चीज़, वो फेज़ पार नहीं करना पड़े, तुमको अपनी लॉसेस का सामना ना करना पड़े। इसीलिए गाइज मैं यहाँ पे तुमको अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है। सो अगर तुम अभी लॉस में हो और ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो मेरे साथ, तो मेरी ट्रेडिंग को कॉपी कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन होके। वहाँ पे मैं डेली बेसिस में अपनी सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ मेंबर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी मैं ट्रेड करता हूँ वो उन ट्रेड को कॉपी करके मेंबर्स प्रॉफिट करते हैं और मुझे प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हैं। तुम वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप में जाके, ठीक है। और अगर तुमको मन करे तो तुम ज्वाइन कर लेना, अगर नहीं मन करे तो फिर कोई बात नहीं। देखो इसका जो नेक्स्ट टारगेट था वो यहाँ पे था, तो मार्केट अपने टारगेट को इसने ऑलरेडी हिट कर लिया है। तो इसके बाद अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है ईएमए के लाइन पे, तो हम ट्रेड करेंगे क्या? नहीं, हम यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे। इसने यहाँ पे रिट्रेस तो किया है, ठीक है, रिजेक्शन तो किया है ईएमए के लाइन से, लेकिन हम यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड एंट्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि देखो इसने ऑलरेडी अपनी टारगेट को हिट कर लिया है। तो हम ट्रेड कब लेंगे? जब यहाँ पे सेलर की कैंडल बनेगी और इस लाइन को नीचे की ओर ब्रेक डाउन करेगी। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक रिट्रेसमेंट आएगा जो कि ईएमई के लाइन पे रिजेक्शन बनाएगी। देन उस कंडीशन में हम डाउन के लिए ट्रेड एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम डाउन के लिए ट्रेड एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने टारगेट को हिट कर लिया। तो फिर हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर जाए। देखो प्राइस कभी भी अपनी वी पैटर्न बनाते हुए चलता है, ठीक है। वी पैटर्न बनाते हुए अपने टारगेट को फिल करते हुए प्राइस आगे बढ़ता है। तो इसने जैसे अपनी इस वी पैटर्न को कंप्लीट किया, तो अगेन ये क्या करेगा, इस टारगेट को फिल करने के लिए ऊपर जाएगा, या फिर इस टारगेट को फिल करने के लिए ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू नीचे नहीं करे आएगा दोस्तों। उसको नीचे आने के लिए पहले इस लेवल को तोड़ना होगा। जब इस लेवल को तोड़ देगा फिर रिट्रेसमेंट लेके वो नीचे आ सकता है, फिलहाल इस कंडीशन पे नहीं, ठीक है। अभी देखते हैं और कहीं पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या। सो देखो अब यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट बन रहा है, मतलब एक रिजेक्शन बन रहा है ईएमई के लाइन पे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखो पेशेंस के साथ देखना है हमें, कंडीशन को पहले फुलफ़िल होने देना है।
मार्केट की स्ट्रक्चर को सही से बनने देना है, उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो देखो स्ट्रक्चर अब हमें कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखो मार्केट नीचे आया, एक जो है लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, मार्केट फिर से नीचे आया, लोअर हाई बनाया, फिर एक जो है हायर लो बनाया, फिर से एक लोअर हाई बनाया, फिर से मार्केट नीचे आया, इस अपनी की लेवल को तोड़ा है इसने। सो इस टारगेट को भी इसने कंप्लीट किया, मार्केट नीचे आया, अगेन यहाँ से जो हाई बनाया, फिर एक लो बनाया जो कि एक लो हायर लो था। तो जब हायर लो बनाता है तो फिर हायर हाई भी बनाता है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हायर हाई भी बनाया। तो जब हायर हाई बनाएगा तो फिर एक रिट्रेसमेंट लेके एक लोअर हाई भी बनाएगा। तो अब इसकी रिट्रेसमेंट ज़रूरी है, देखते हैं इसकी रिट्रेसमेंट होती है या नहीं होती है। चलो हो गई ये रिट्रेसमेंट। सो मैं यहाँ पे अब अप के लिए जाऊँगा, ठीक है। और अप के लिए मैं क्यों जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर तो मैंने तुमको समझा ही दिया। और मार्केट जो है यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी, इस टारगेट को फिल करने के लिए ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। सो इस कंडीशन के बेसिस पे हमको अप के लिए ट्रेड एंट्री लेनी है, ओके। सो देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। फ़िलहाल मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन की डायरेक्शन में, बहुत ही लंबा डाउनफॉल आया था मार्केट के अंदर। सो यहाँ पे मैनिपुलेशंस की चांसेस भी हाई रहती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट को अपनी स्ट्रक्चर के बेसिस पे आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ज़रूर बनाएगा, ठीक है। तो देखो लॉसेस एंड विनिंग्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉस और विन तो ये तो होता ही रहता है, क्योंकि दिस इज़ अ बिजनेस। ये कोई श्योर शॉट 100% वाली चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस का भी सामना करना होगा, लेकिन मनी मैनेजमेंट इज़ कंपलसरी। तो जब मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा तो फिर हम लॉस के बावजूद भी विन कर लेंगे। देखो फिलहाल तो हमारी ट्रेड यहाँ पे विन हो चुकी है, क्योंकि एनालिसिस अपनी परफेक्ट है 100%। सो गाइस देखो इसी तरीके से मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ईएमए की लाइन की, ठीक है। तो ईएमए का जो मैंने लाइन यहाँ पे आपको दिखाया है, इसका इसका पीरियड है 5, ठीक है। तो 5 पीरियड ईएमए, तुम जब मूविंग एवरेज सिलेक्ट करोगे तो तुम 5 पीरियड ईएमए सिलेक्ट करोगे, ठीक है। 5 पीरियड ईएमए, तो यही चीज़ है गाइस जो ये सारी सीक्रेट्स का एक बाप है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये हमें मदद करता है ईएमए का, जो 5 पीरियड ईएमए है ना, बहुत ही ज़्यादा मदद करता है हमें मार्केट की स्ट्रक्चर पे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना। और हाँ, आने वाले दिनों में हम और भी ज़्यादा धमाकेदार वीडियोस अपलोड करेंगे, और भी ज़्यादा ट्रेड करेंगे। तुम्हारे सामने जो भी चीज़ें रहती है मैं सब कुछ मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर करता हूँ, जो कि दूसरे कोई शेयर नहीं करता। तो देखो आज का जो सेशन था हमारा, हमने कितने ट्रेड किए, आज हमने किए टोटल 5 ट्रेड। तो 5 ट्रेड में से अपनी 4 ट्रेड विन है और एक ही ट्रेड लॉस है। तो देखो मैं क्या प्रॉफिटेबल नहीं हूँ क्या, तुम बता दो। मैं 100% प्रॉफिटेबल हूँ यहाँ पे, और मैं चाहता तो यहाँ पे बड़ी बड़ी अमाउंट के साथ भी ट्रेड कर सकता था, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं तुमको बड़ी बड़ी अमाउंट के साथ ट्रेड करके नहीं दिखा सकता, नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि तुम भी एक बिगिनर हो। तो तुमको यहाँ पे $1000 के ट्रेड लगा के दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुमको उससे कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। तुम दूसरे वीडियोस में देखते हो $1000 की ट्रेड करते, वो लोग कभी कभी तो 10 ट्रेड करते $1000 की, ठीक है, और वो लॉस कर लेते हैं। उसके बाद सडनली फिर वो $20000 के ट्रेड करते हैं। समटाइम तो तुम ये जो ट्रेड हिस्ट्री है उसको ये हाइड हिडन देखोगे इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे जब हिडन ट्रेड हिस्ट्री देखोगे और यहाँ पे हज़ारों की ट्रेड लगा रहे होंगे बंदे, तो समझ जाना कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। वो लोग चीज़ें जो है आपसे छुपा रही है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मेरा वो काम नहीं रहता, मैं जो भी चीज़ें हैं मैं शेयर करता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है। सो देखो अभी अगर स्ट्रक्चर मिलेगा मुझे तो मैं ट्रेड करूँगा आगे, अगर नहीं मिलेगा तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं एक अप के लिए जाता हूँ, ठीक है। बात करते करते मुझे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, तो मैंने यहाँ पे अप के लिए ट्रेड एंट्री ले लिया। सो देखते हैं अभी इसका रिज़ल्ट क्या होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट को ऊपर जाना होगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से चल रहा है। पहले यहाँ पे जो है लोअर हाई लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, फिर यहाँ पे जो है एक जब लोअर हाई बनाया तो लोअर लो बनाने के बाद देखो ये जो लो है इसके नीचे इसका लो लगना था, इसके नीचे इसका लो लगना था, लेकिन यहाँ पे जो लो बनाया ना इसने हायर लो बनाया। तो यहीं से मार्केट की स्ट्रक्चर चेंज हो चुकी थी, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी। सो इसने अभी तक अपनी हाई को तोड़ा नहीं था। सो यहाँ पे अगेन ट्राई किया गया, इसने क्या किया, फिर से सेलर्स आया और अपनी प्रीवियस लो को तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने अपनी प्रीवियस लो को तोड़ने में असक्षम रहे। सो यहाँ से फिर से बायर्स एक्टिव हुए और इस बार इन्होंने अपनी प्रीवियस हाई को ही ऊपर की साइड में तोड़ दिया, ठीक है। तो इन्होंने अपनी प्रीवियस हाई को ऊपर की साइड तोड़ दिया, फिर उनको एक रिट्रेसमेंट चाहिए था, उन्होंने एक रिट्रेसमेंट लिया। सो यहाँ से प्राइस अब डेफिनेटली ऊपर की ओर बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपनी जो ट्रेड एंट्री थी, एंट्री की वजह से हमारी ट्रेड यहाँ पे विन हुई है। हालांकि देखो ये जो डोजी कैंडल इसके बाद ये वाली कैंडल 100% ग्रीन कलर की बनेगी,
इसको जो है यहाँ पे डोजी कैंडल बनाना था क्योंकि अपनी ट्रेड को इसको लॉस करवाना था, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनालिसिस हमारी ट्रेड इसी कैंडल पे विन हो जानी चाहिए थी, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं गाइस अभी नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।